हाँ, तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं अभी जस्ट, ठीक है, वो लाग्रांजियन इक्वेशन फॉर्मूलेशन हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। कैसे लाग्रांजियन इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। तो लाग्रांजियन इक्वेशन फॉर्म करने से पहले कुछ स्टेप्स को हम लोग फॉलो करा करते हैं, उस स्टेप्स को हम लिख भी दिए एक्चुअली जो है, ठीक है। स्क्रीन मोड में बोले ना कुछ कुछ चीज़ें थ्योरी वगैरह का जो है काफ़ी ज़्यादा फायदा रहेगा, बाकी तो डेरिवेशन वगैरह भी हम इसमें कर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि हम धीरे धीरे बाद में जो है सारा बोर्ड पे हम कर देंगे एक्चुअली जो है, ठीक है। ये हम आपको इमरजेंसी सिचुएशन में स्क्रीन बोर्ड का जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें आपको स्क्रीन दिखता हुआ रहता है, ठीक है। और हम जो है बोलते रहते हैं, इससे क्या होता है कि जल्दी जल्दी थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। अभी तो हम बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे कंटेंट, लेकिन कुछ समय के बाद ये स्क्रीन मोड वाले में कंटेंट आपको ज़्यादा मिलने लगेंगे। उसका वजह यही है कि इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड होने का ज़रूरत नहीं रहता है, हम जैसे मर्जी वैसे बैठ करके जो है दे सकते हैं। और बोर्ड वाले में क्या है, थोड़ा ढंग से सामने आना रहता है, ठीक है, थोड़ा सा ढंग से प्रेजेंट करना रहता है, तो उसमें जो है थोड़ा मतलब थोड़ा तैयारी करना रहता है। तैयारी करने का मतलब वही थोड़ा ढंग से जो है सामने आना रहता है। अभी क्या हम कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो नॉर्मली जो है हम जैसे मर्जी वैसे जो है हम ये कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे तो थोड़ा जैसे मर्जी वैसे नहीं कर सकते ना, ठीक है, वरना लगेगा कि सर किस तरह से करके आ गए एक्चुअली जो। तो ये बातें रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे का थोड़ा सा अलग तरीका है, तौर तरीके रहते हैं, ठीक है। घर में रहना नॉर्मली रूप से अलग रहता है, और सामने बोर्ड पे आना थोड़ा सा अलग टाइप से रहा करता है, ठीक। तो इसलिए हम स्क्रीन मोड का जो इस्तेमाल करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ों को फिलहाल में आपके बोले थे एग्जाम के हिसाब से जो हम आपको प्रिपेयर्ड करवा देंगे, ठीक है। जो और कुछ समय के बाद इधर ही जो है ना हम क्वेश्चंस वगैरह जो है कुछ गेस करके भी हम देना स्टार्ट कर देंगे। कुछ क्वेश्चंस इधर ही हम गेस करके जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी का देना स्टार्ट कर देंगे, और उसके हिसाब से भी आप प्रिपरेशन करते हैं। उस गेस क्वेश्चन से क्या रहेगा कि आप नॉर्मली 70% के आसपास आप आराम से मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन हम फिर भी बोलेंगे कि आप अच्छा से कुछ टॉपिक को पढ़ लीजिए, जिससे आप सारा का सारा एग्जाम में क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। जिससे आप जितना अच्छा नंबर हो सकता है एग्जामिनर दे पाए, ठीक है, वो आपको देता है। आप बना सारा देते हैं, बाकी यदि जो लोग नहीं संभाल पा रहे हैं सिलेबस को, तो हम ऐसे जो है गेस क्वेश्चंस दे देंगे एक्चुअली जो, ठीक है, जिससे आप 70% के आसपास में आप आराम से सेफ्टी में चले जाइएगा, ठीक है। तो ये स्क्रीन मोड का हम लोग काफ़ी इस्तेमाल करा करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें सहूलियत रहता है, ठीक है। सहूलियत थोड़ा सा ये रहता है कि आपको तो पहले लिखना ज़्यादा नहीं, मतलब हमको सुन करके लिखने का बहुत ज़्यादा नहीं है, सब चीज़ लिखा हुआ है तो आप उसको देखते हैं, थोड़ा लिखने में आपको आसानी होता है। हमको थोड़ा फ़ायदा क्या होता है, हमको थोड़ा फ़ायदा बताएं कि हम आपको जो है थोड़ा जो तैयार होकर के जो हमको आना पड़ता है, ठीक है, बोर्ड के पास जो है, वो हमको ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अभी तैयार नहीं है, ठीक है। लेकिन एक नॉर्मल जैसे आदमी घर में रहता है ना नॉर्मली रूप से, हम वैसे बात एक्चुअली रखें, ठीक है। तो ये आपको रहा वहाँ पे भी स्क्रीन बोर्ड पे भी हम कोई बहुत ज़्यादा ये करके नहीं, लेकिन फिर भी हुआ थोड़ा सा हल्का सा, थोड़ा सा आदमी ढंग से अपना रहता है, हल्का सा कम से कम जो है, ठीक है। और यहाँ पे अभी क्या है कि जैसे है अपना नॉर्मल रह करके हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये वाली बातें में क्या आपको स्क्रीन दिखता रहता है, हम तो दिखते ही नहीं आपको जो है। तो देखिए इसमें हम लोग स्टेप्स को लिखे, ठीक। अब हम लोग टॉपिक पे बातें आते हैं, स्टेप्स को लिख दिए, ठीक है। ये स्टेप्स आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन कोई भी चीज़ों का जब आप मतलब फार्मूला वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या कोई मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं, तो आपको स्टेप्स मालूम रहना चाहिए ना। जैसे आप सपोज कर लीजिए आप न्यूटन्स लॉ पढ़े थे पहले जब 11th-12th में, ठीक है। तो उससे जो आप न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करना स्टार्ट किए थे, थोड़ा जटिल न्यूमेरिकल, तो क्या स्टेप फॉलो करते थे। पहले आप सिस्टम को फिगर के रूप देते थे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे, उसके बाद उस पर फोर्स को सारा दर्शाते थे जो है। फिर फोर्स को दर्शाने के बाद जो है आप न्यूटन सेकेंड लॉ जो रहा करता है उसको प्रॉपरली रूप से लगाते थे, फिर नॉर्मली उसको सॉल्व करके जो आंसर के पास पहुंचते थे। तो एक स्टेप था ना, ठीक है। तो वैसे ही जो है लाग्रांजियन इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए कुछ स्टेप्स रहते हैं। जैसे पहला स्टेप है कि आपको सुटेबल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को सेलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। जो क्यूजे है ना एक्चुअली Q1 Q2 Q3, इसमें से आपको सुटेबल बोलने का तो जितना जरूरत है उतना ही लीजिए। जिस कोऑर्डिनेट का जरूरत है उसी कोऑर्डिनेट को आप इस्तेमाल करिए। सुटेबल कहने का मतलब ये है, कुछ एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। क्या करने के लिए, स्पेसिफाई कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन का वर्णन करने के लिए आपको सुटेबल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को पहले सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। तो ये रहा, हम लोग तो डेराइव करते समय लिख दिए थे सब कुछ जनरलाइज्ड वे में। अब हम लोग एग्जांपल करेंगे तो हम लोग को सेलेक्ट करना होगा प्रॉपर जो सुटेबल जो है एक्चुअली जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। अभी ज़्यादा क्लियर नहीं होगा जितना एग्जांपल से क्लियर होगा, लेकिन फिर भी हम इसको पहले समझाते रहे, ठीक है। उसके बाद आपको काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड करना, ठीक है, जिसको आप इस तरह से करके फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि जो वेलोसिटी वाला टर्म है इसको जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में या उसके टाइम डेरिवेटिव में आपको ट्रांसफॉर्म कर देना रहता है, उसमें परिवर्तित कर देना रहता है, ठीक है, रूपांतरण कर देना रहता है, कहने का मतलब ये। तो इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट काइनेटिक एनर्जी को और उसके टाइम डेरिवेटिव के रूप में आपको उसको लिखना रहता है, ठीक है। फिर आप पोटेंशियल एनर्जी को भी लिखते हैं, ठीक है, वी को जो है सिस्टम का, और वो पोजीशन का फंक्शन होता है। जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपको वेलोसिटी का फंक्शन रहेगा, और जो आपका अब क्या कहते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी वो स्थितिज ऊर्जा है ना, तो स्थिति का फंक्शन रहा करेगा, मतलब कोऑर्डिनेट का फंक्शन रहेगा, पोजीशन का फंक्शन रहेगा। तो इसको आप इस तरह से करके लिखते हैं, ठीक है। अब जो है
लाग्रांजियन फंक्शन आप जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? एल इजिकल टू टी माइनस वी, ठीक है। जहाँ बताए थे ना कि लाग्रांजियन फंक्शन क्या होता है, पहले बता चुके हैं, टी माइनस वी होता है। तो टी माइनस वी, तो आप इसको इस तरह से, तो टी ले ही आ चुके हैं, वी ले ही आ चुके रहेगा जब बनाइएगा तो उसको रख दीजिएगा, तो ये आपको लाग्रांजियन फंक्शन मिल जाएगा। उसके बाद लाग्रांजियन इक्वेशन कैसे मालूम करते हैं बताए थे पिछले क्लास में कि डी बाई डी टी डो एल बाई डो क्यू जे डॉट माइनस डो एल बाई डो क्यू जे इज इक्वल टू क्यू जे, ठीक है। यदि आप नॉर्मली रूप से काम कर रहे हैं तो, वरना आप स्पेसिफाइड हो करके सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड में काम करिएगा तो इज इक्वल टू जीरो। क्या क्या बोल दिए सर, ठीक है। अब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से चीज़ें ज़्यादा समझ में आता है, उसके बाद वापस इसको पढ़िएगा ना तो ज़्यादा अच्छा सा और क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो हम इसलिए लिख दें ताकि आपको स्टेप्स दिमाग पे रहे एक्चुअली जो है, ठीक है। तो देखिए जैसे हम लोग सबसे सिंपल एग्जांपल जो लिए हुए हैं, ठीक है, वो हम लोग एटवुड मशीन का लिए। एटवुड मशीन थोड़ा नाम आपको जो है नया लग सकता है, ऐसे बहुत सारे लोग जानते होंगे। एटवुड मशीन कुछ और नहीं, सिंपल एक तरह से पुले ब्लॉक सिस्टम को बोलते हैं, ठीक है ना। रेसनिक वगैरह का जो किताब है 11-12 से पढ़े होंगे तो नॉर्मली उसमें जो है सिंपल पुले ब्लॉक सिस्टम रहता है, वो उसको एटवुड मशीन ही बोलते हैं। या एरोडो वगैरह का जो लोग पढ़ते होंगे, ठीक है, तो उसमें एटवुड मशीन ही उसको बोला जाता है, ठीक है। बाकी एच.सी. वर्मा जो है थोड़ा इंडियन रूप में इसको ढाल दिए हैं, रेसनिक से ही इंस्पायर्ड है एक्चुअली। एच.सी. वर्मा का जो किताब है एक्चुअली वो खुद भी एक्सेप्ट करते हैं, बड़े लोग जो एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को जो, ठीक है, उससे वो छोटे नहीं हो जाते बल्कि उनका बड़प्पन झलकाना स्टार्ट करता है। तो एच.सी. वर्मा का जो टेस्ट है ना वो नॉर्मली रेसनिक से उठाया हुआ है और इरोडोव से उठाया हुआ है, लेकिन उसको भारतीयता या भारतीय भाषा में या उसके नॉर्मली लैंग्वेज में उसको जो है कन्वर्ट कर दिया गया ताकि सब लोग उसको समझें उस तरह से जो है, ठीक है। और प्लस में कुछ अपना भी अनुभव एक्चुअली एच.सी. वर्मा को उसमें डला हुआ है, काफ़ी सारे अपने अनुभव डले हुए रहते हैं। देखते सिस्टम जो है क्वेश्चंस का ग्रेडिंग कितना अच्छा किया हुआ है, तो 11-12 का बात है। तो हम एक एग्जांपल दिए कि एटवुड मशीन जो है था इसी को हम लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे न्यूटन्स फ्रेमिंग नहीं करेंगे, जैसे न्यूटन्स लॉ का इस्तेमाल पहले किए थे वैसा नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ लाग्रांजियन इक्वेशंस को तैयार करेंगे, लाग्रांजियन फॉर्मुलेशन काम करेंगे, तो अंतर मालूम रहना चाहिए। तो यही आपका सिस्टम हुआ, ठीक है। हम लोग इस सिस्टम को ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको जो अच्छा से समझाने के लिए हम आपको ये कर रहे हैं। तो देखिए ये एटवुड मशीन एक्चुअली हो गया, ठीक। अब जो है आपका ये सिंपल पुले ब्लॉक सिस्टम, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो ये पुले जो है नॉर्मली जो है हम लोग इसको मासलेस लेते हैं, और स्ट्रिंग भी जो है हम लोग मासलेस रखे रहते हैं, और फ्रिक्शन लेस रखे हुए रहता है। ये मास m1 है और ये m2 है, ठीक है, ब्लॉक जो है। तो हम लोग एक रेफरेंस लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। क्यों सेलेक्ट कर ले रहे हैं? रेफरेंस पोजीशन अरे क्या कहते हैं, स्थिति ऊर्जा बताना होगा ना एक्चुअली जो, ठीक है। मतलब जो है आपको पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको एक रेफरेंस हाइट पोजीशन ये सब को दर्शाना रहता है ना, तो एक रेफरेंस आप लाइन चुन लेते हैं, ठीक है। ये रेफरेंस कुछ भी चुन सकते थे, ये आप पहले से ही पढ़े होंगे कि इस रेफरेंस कुछ भी चुन सकते हैं। आप वैसा चुनते जिससे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। चाहते थे नीचे भी चुन सकते थे, चाहते थे ऊपर भी चुन सकते थे, चाहते थे बहुत दूर भी चुन सकते थे, लेकिन उससे आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होने लगेगा। या तो ऊपर इधर रखिए, नहीं तो नीचे रखिए, यही दोनों में आपको ज़्यादा आसानी होगा। तो हम ऊपर एक्चुअली जो है रखे हुए हैं, ठीक है, जो लाइन ऑफ रेफरेंस है एक्चुअली जो है, ठीक है। तो ये आपका जो है हो सकता है कि आपको थोड़ा सा जो है कुत्ते वगैरह का भौंकने का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा आसपास में जो है, ठीक है। अब उन लोग को हम तो चुप नहीं करा सकते हैं, उन लोग तो जब मर्जी तब भौंकने स्टार्ट कर देता है, उन लोगों को कुछ कुछ सुनाई भी देता रहता है, किसी को भी देख लिया हल्ला करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो उसका उस पर आप ध्यान नहीं लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है लाइन ऑफ रेफरेंस हम लोग ऊपर सेलेक्ट कर लिया। अब जो पोजीशन को दर्शाएंगे तो इधर विद साइन कन्वेंशन देंगे तो माइनस में, इधर जो देंगे साइन कन्वेंशन के साथ तो नीचे डाउनवर्ड हो रहा है ना तो माइनस, नीचे लेते हैं तो ऊपर की ओर देना रहता है तो ऊपर रहता है प्लस रहता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा? नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर हम अभी आगे एग्जाम्पल को अभी करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। हम लोग जो है जनरलाइज कोऑर्डिनेट को सिलेक्ट कर ले रहे हैं एक्स के रूप में, ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस है ना इसको एक्स के रूप में, चाहते तो वाई भी सेलेक्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। या तो एक्स या तो वाई किसी एक को, क्योंकि आपको ये मोशन जो होता रहेगा लाइन में होता रहेगा ना इसी वाले में, ये ऊपर नीचे ही ना मूव करेगा, ठीक है। ये कहने का तो इसको हम लोग x मान लिए। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर ली, q1 जो हम लोग x ले लिए, ठीक है। अब जो है पुले को फ्रिक्शनलेस और मासलेस जैसे सिंपली रूप से कंसीडर करने के लिए किया गया, वरना इसमें जटिलता जहां डालिएगा तो और इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो अभी तो हम लोग पहले सीखना था ना, सीखना था तो नॉर्मली ज़्यादा जटिलताओं में नहीं फंसाते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसको आप t इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, जहाँ m1 m2 जो है ये मास है और इसका वेलोसिटी, ठीक है। ये देखने में आपको मालूम है पहले से अनुभव से कि जितना वेलोसिटी इसका होगा उतना ही वेलोसिटी इसका होगा, बस ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, तो साइन में अंतर आएगा, मतलब एक प्लस लीजिएगा तो इसको माइनस लेना होगा, कहने का मतलब ये। तो ये आ जाएगा इक्वेशन से रखिएगा, तो इसीलिए ना इसको एनालिटिकल मैकेनिक्स भी बोला जाता है। इसमें सारा काम कैलकुलस से प्राय करा करते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, कैलकुलस का प्रयोग करते रहेगा, वो अपने आप सारा जो है मीनिंग लाता हुआ रहेगा, खाली आपको पहचानना रहता है कौन क्या बता रहा है। तो देखिए v1 को आप क्या लिख सकते हैं, इसका जो डिस्प्लेसमेंट जो है x जो है ये जो चेंज हो रहा है उसका टाइम डेरिवेटिव ले लीजिए, तो इसका टाइम डेरिवेटिव लिए तो इसको ये क्लासिकल मैकेनिक्स के भाषा में कैसे लिखते हैं x डॉट के रूप में, तो लिख दिए इसको। v2 जो है इसका जो चेंज हो रहा है, ठीक है, तो l माइनस है, ये l क्या है, ये पूरा पूरा लेंथ है एक्चुअली, ठीक है। ये जो स्ट्रिंग है ना इसका पूरा लेंथ l है, तो इसको x लीजिएगा तो ये क्या होगा l माइनस एक्स। कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा ये l कहाँ से आ गया एक्चुअली,
तो ये वाला पूरा का पूरा लेंथ जो है ना, ठीक है, इस स्ट्रिंग का जो है एक्चुअली, ठीक है, जो इफेक्टिव लेंथ है, ठीक है, उसको हम लोग एल लिए हुए हैं, ठीक। तो आप इसको जब एक्स लीजिएगा तो एल माइनस एक्स, हाँ सर ये समझ में आ गया, ऐसे तो हम कुछ लोग पहले ही समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये आपको रहता है, तो इसको हम लोग जब इसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे एल माइनस एक्स का, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि एल तो कांस्टेंट है ना, तो डी एल बाई डी टी कॉन्स्टेंट चीज़ जो करेगा जीरो हो जाएगा, तो माइनस वाला ये डी माइनस एक्स बाई डी टी, इसका डेरिवेटिव तो ये होगा, इसका मतलब ये माइनस एक्स डॉट। तो माइनस क्या बता रहा है, ये माइनस बता रहा है ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर बता रहा था, ठीक है, वेलोसिटी ऊपर जा रहा है, तो ये बता रहा है कि नीचे आ रहा है, यही माइनस बता रहा है। और एक्स डॉट लिखते हैं, एक्स लिखने का मतलब पोजीशन होता है, एक्स डॉट लिखने का मतलब वेलोसिटी होता है, दोनों में अंतर है ना, इसलिए डॉट जहाँ छोड़े, ठीक है, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है आप इस तरह से करके जो है लिख दिए, ठीक है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, और इसको संभाल करके रख लेते हैं, आगे काम देगा, ठीक है। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोले थे स्टेप में आपको जो है कि हम लोग जो है काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है हम लोग इसको रखें, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वी, तो m1g माइनस एक्स क्यों लिए, ठीक है, माइनस एक्स क्यों लिए, बस समझ में आ ही रहा होगा सर, नीचे एक्चुअली है ना ये माइनस, ठीक, समझ में आ रहा है, ये नीचे की ओर रेफरेंस से नीचे ले रहे हैं ना डिस्टेंस, इसलिए जो हम लोग इसको साइन के रूप में, साइन कन्वेंशन के रूप में इसको इसको और इसको जो है हम लोग माइनस में लेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये आपको रह गया, ठीक। तो ये हम लोग जो है इसको रख दिए, ठीक है, तो माइनस एक्स यहाँ वाला भी है माइनस एक्स, तो m1g और ये जो पोजीशन वाला है उससे मल्टीप्लाई करके वैसे नहीं निकलता है पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको इस तरह से लिखे। तो लाग्रांजियन फंक्शन क्या लिखिएगा, एल इजिकल टू टी माइनस वी लिखिएगा, टी माइनस वी, तो आप टी जो है रख दिए, माइनस वी तो ये रख दी, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिएगा, माइनस अंदर लेके जाइए प्लस में चला जाएगा, तो यही क्वेश्चन नंबर हम लोग इसको 2 मान लिए। समझ में आ रहा है ना, समझ में तो आ ही रहा होगा, नोट भी करना है, बहुत सारे लोग नोट नहीं कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि कल कर लेंगे, आगे कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ठीक है, कभी अस्थिर से एकदम कर लेंगे, ऐसे आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा। बोले ना जितना हम करवा चुके हैं उसका रिवीजन करिए, ठीक है, और जो जो होता जा रहा है उसको संभालते जाइए, ठीक है। हमारे दिमाग में भी टेंशन रहता है कि आपका एग्जाम खराब नहीं जाए, आपका एग्जाम कम से कम जो है 70% से ऊपर नंबर चला है, मेरे दिमाग में भी चलता रहता है, तो हमको सबको सोचना रहता है, आपके बारे में भी सोचना रहता है, और भी लोग जो अपना बोलते रहते हैं कि ये करवा दीजिए वो करा दीजिए, तो मतलब सबके बारे में सोचना रहता है, साथ में आपके सर के बारे में भी सोचना रहता है, ठीक है। क्योंकि देखते हैं नॉर्मली कि जब सीरियस वीडियो देते हैं तो कुछ ही लोग देखते हैं, बाद में एग्जाम के समय देखेंगे सब जो है चुन चुन करके खोज खोज के देखेंगे, लेकिन अभी जो है कुछ लोग देखते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग थोड़ा बाद में भी देखते हैं, कुछ लोग एग्जाम में के समय में देखें, कुछ लोग हो सकता है एग्जाम के दिन जा करके देखेंगे, ठीक है, यदि मोबाइल अंदर लेके चले गए तो, ठीक है, तो अलग अलग बात है। तो हमको सबके बारे में सोचना रहता है और थोड़ा आपके सर के बारे में भी सोचना रहता है, क्योंकि हम देखते हैं नॉर्मली कि सीरियस वीडियो पे लोगों का थोड़ा रिस्पॉन्स कम रहता है, और जब हम थोड़ा वैसे वीडियो देते हैं नॉर्मली जिसमें सबको इंटरेस्ट आ सकता है, तो उसमें देखते हैं कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लोगों का रहता है, ठीक है। तो हमको सबको देखना है एक्चुअली जो, ठीक है, आप लोग को भी देखना है और आपके सर को भी देखना है एक्चुअली जो, ठीक है, ताकि सब चीज़ें जो है चलता रहे, ठीक है। तो नाउ फॉर ऑब्टेनिंग लाग्रांजियन इक्वेशन, ठीक है, हम लोग अब लाग्रांजियन इक्वेशन के लिए ये वाला इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन जो है। तो हम लोग कोऑर्डिनेट क्या लिए हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एक्स, तो हम लोग जहाँ पे क्यूजे डॉट है वहाँ एक्स डॉट लिखेंगे, जहाँ पे क्यूजे है वहाँ पे एक्स लिखेंगे, ठीक है। और ये एल एल हम लोग निकाल चुके हैं लाग्रांजियन फंक्शन, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है, थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है कुछ लोगों को जो है, ठीक है, लेकिन एक दो बार जब समझिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये अलग बात है न्यूमेरिकल सबको नहीं पूछता है, इसलिए हम अभी ज़्यादा फिलहाल नहीं करवाएंगे, कुछ ही करवाएंगे, ज़्यादा नहीं करवाएंगे, बाकी हम बोर्ड पे भी करवाएंगे, ठीक है, आने वाले समय में सारा बोर्ड पे हम कर देंगे, ठीक है। बोर्ड का अपना इफेक्ट रहा करता है, यहाँ पे अपना इफेक्ट है, ठीक है, सबका अपना अपना प्लस माइनस रहा करता है, ठीक। अब यही बोर्ड पे करवाते हैं ना, इतना दूर आने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि हम वहाँ पे तो जो है अपने तरीके से जो है अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन करते रहते हैं, देखते हैं बोर्ड पे जो है बोर्ड का इफेक्ट अलग रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको समझिए तो फोकस रख दिए, जो मेन टॉपिक है एकदम उसी पे फोकस रख दिए हम आपको जो है, ठीक है। हम है ही नहीं सही से, देखिए तो टॉपिक आपको सामने दिख रहा है, हम अपने आप को हटा करके जो टॉपिक है उसको सामने ला करके रख दिए एक तरह से जो, ठीक है, और सारा एक्सप्लेनेशन हम आपको कर दिए, ठीक है। तो डो एल बाई डो एक्स डॉट, ठीक है, तो इसको जब करिएगा तो एल का यही ना वैल्यू है, तो डिफरेंशिएट कौन होगा, जो एक्स डॉट वाला टर्म है वही नहीं डिफरेंशिएट होगा, ये वेलोसिटी वाला टर्म है, ठीक है। तो वेलोसिटी के साथ में कर रहे हैं तो यही ना टर्म पहचाना जाएगा, ठीक है, मतलब किसके द्वारा, आपके द्वारा नहीं, ठीक है, इक्वेशन के द्वारा या कैलकुलस के द्वारा, ठीक है, जिसको पहचानते एक तरह से आप भी रहे, ठीक है, कर तो आप ही रहे ना, तो इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। बाकी ये तो देखिए इसमें एक्स डॉट है ही नहीं, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये वाला डिफरेंशिएट हुआ तो देखिए हाफ m1 प्लस m2 बाहर आ गया, और एक्स डॉट स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x डॉट, ठीक है, और ये जीरो क्यों हुआ, इसके पास एक्स डॉट नहीं था तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट हो गया ना तो जीरो, तो ये आपको इतना हो जाएगा, ठीक। अब डो एल बाई डो एक्स, तो एल का वैल्यू ये वाला है, ठीक है, तो इसके पास एक्स के रिस्पेक्ट में काम करना है और इसके पास एक्स डॉट है, तो जो एक्स वाला है उसी को ना पहचान के करेगा डिफरेंशिएशन, तो एक्स वाला इसके पास, एक्स वाला इसके पास है, ठीक है, और एल तो कांस्टेंट ही है, तो एल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का ध्यान रखते हुए डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों टर्म को जो करिएगा, तो ये वाला टर्म की वजह से जीरो और बाकी जो दो टर्म है उसकी वजह से ही आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। सिंप्लीफाई फिर कर दिया गया, ये -1 क्यों आया, क्योंकि इसको देखिए डिफरेंशिएट करिएगा ना, तो करिएगा तो एल तो कांस्टेंट था तो जीरो हो जाएगा, -x का डिफरेंशिएशन -1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो ये होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काम किया जा रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है।
तो ये आपका हो गया, ठीक है। किसी तरह का बात रहता है कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, हम उसके प्रति रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। ये वाला लुक आपको जो है ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। पिछला वाला जो कल एक्चुअली मतलब इन द सेंस की जो दिए थे ना, जो आपको रात में एक्चुअली जो है, ठीक है, तो वो आपको जो है क्या था एक तरह से जो है उसमें थोड़ा सा विजिबिलिटी का जो है प्रॉब्लम था। हमको भी मतलब जो है उतना लगा नहीं, स्क्रीन कंप्यूटर के स्क्रीन पे कोई दिक्कत नहीं लग रहा था, लेकिन मोबाइल वाले स्क्रीन पे थोड़ा लगा कि हल्का पिक्सल बढ़ाना होगा आपको। जो आप लिख देखते हैं ना 720 और 1080 जो रहता है उसमें थोड़ा बढ़ा के देखना रहता है उसको जो। और इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें तो आप थोड़ा लोअर वर्जन में भी देखिएगा तो आपको एकदम क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो हम यही वाला प्राय इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये वाला में आपको आवाज़ भी सही जा रहा होगा, उम्मीद करते हैं। बाकी तो आप जब मैं मोबाइल पे देखिएगा तो मालूम चलेगा। और फिर जो है स्क्रीन तो काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा होगा इस पर जो, ठीक है। तो ये आपको रहा, ठीक है। बाकी ये जो आपको जो इस तरह का जो फोकस है जिससे हम आपका ध्यान भी वहाँ पे जा रहा होगा, तो हम लोग जो है रख देते हैं। बात आते हैं तो इसमें रख दिए, किस पे रख दिए, जो हम लोग लाग्रांजियन इक्वेशन जो ला रहे थे ना उस पर वैल्यू को रख दिए। पीछे वाला देखे होंगे आप जो है इस पे रख दिए एक्चुअली जो है, ठीक है। तो इसमें जब हम लोग जो काम करेंगे, ठीक है, तो इस पर जब काम करते रख देंगे इसको जो है, ठीक है। तो इसको आप रखें कि इस पर डोएल बाई डो एक्स डॉट वाला जगह वाला जो था उसके जगह पे ये वाला लाए, और डोएल बाई डो एक्स जो था ये लिया, ठीक है। तो सिंप्लीफाई किए, बस कुछ नहीं, माइनस वाला इसके साथ दिए, ठीक है, प्लस हो गया ये वाला टर्म। तो ये इतना हो गया, इसको आप इधर लेके जाइएगा तो इतना हो जाएगा, एक्स डबल डॉट जो हो जाएगा इतना हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स डबल डॉट क्या है, ये टाइम डेरिवेटिव, डबल टाइम डेरिवेटिव किसका है, पोजीशन का। तो ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेलोसिटी, सेकंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन एक्सेलरेशन, त्वरण। तो यही आ गया। तो याद होगा यदि आप न्यूटन्स लॉ से इस्तेमाल करते होंगे जब आप 11th-12th में पढ़ते होंगे, ठीक है, तो आप एक्सेलरेशन इतना ही लाए थे, ठीक है। तो उस समय आप फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह और भी चीज़ें करके लाए थे। यहाँ पे क्या है, सिर्फ कैलकुलस का इस्तेमाल किए और अपने आप जो है एक्सेलरेशन के पास पहुँच गए। तो ये लाग्रांजियन फॉर्मूलेशन हुआ, ठीक है। जाना पहचाना सिस्टम था, लेकिन रास्ते इसके अलग थे, जो कि लाग्रांजियन फॉर्मूलेशन का रास्ता एक्चुअली था, ठीक है। समझ में आया, होप करते हैं। एक आगो और एग्जांपल कर देंगे, बाकी आप घबराइए नहीं, हम बोर्ड पे भी करेंगे आने वाले समय में, ठीक है। सारा चीज़ बोर्ड पे कर देंगे, हम स्क्रीन पे जानबूझ के कर रहे हैं, इससे थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और हमको भी थोड़ा सा जो है सिस्टम को ऑन करना, वो जो मतलब जो आप बोर्ड पे देखते रहते हैं ना उसमें थोड़ा सा जो है हेक्टिक चीज़ें रहता है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत रहता है, ठीक है। प्लस में हमको थोड़ा सा हल्का बाल वगैरह जो है सही करके आना रहेगा ना। अभी क्या है, हमारा बाल जैसे भी इधर उधर हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम पढ़ा रहे हैं एक्चुअली जो है, उस समय तो हम थोड़ा बाल सही करके थोड़ा सा हल्का सा जो है सही मूड में आपके सामने दिखना रहता है एक्चुअली। अभी ऐसा नहीं कि मूड खराब है, लेकिन जैसा भी रहेगा अभी तो आप हमको देख ही नहीं रहे, ठीक है। तो ये वाली बातें रहता है, इसलिए हम स्क्रीन मोड का फिलहाल में इस्तेमाल करेंगे। बोले थे कि हम आपका एग्जाम खराब नहीं होने देंगे, क्योंकि वो बात मेरा भी, ठीक है। बस आप जितना पीछे का हुआ उसको रिवीजन करिए, और जो करवा रहे हैं उसको करिए। हम कुछ ही समय में इधर जो है कुछ गेस्ट क्वेश्चन दे देंगे, उसके हिसाब से भी करेंगे। पूरा टॉपिक हम क्लासिकल मैकेनिक्स का जो जो सिलेबस में उसको पढ़ाते हुए चले जाएंगे। बाकी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी करवाना बीच में स्टार्ट करेंगे। हम हर तरह तरह का एक्सपेरिमेंट इधर कर रहे हैं एक्चुअली जो, ठीक है, तरह तरह का जो है, ठीक है। आप लोग के लिए, बाकी लोग के लिए भी जो है, और आपके सर के लिए भी जो है, ठीक है। तो यही रहता है। बाकी आप जो है जानकारी देते हैं कि ठीक है, यहाँ पे सारा चीज़ हमको उम्मीद लगता है कि सारा चीज़ें क्लियर होगा, ठीक है। तो यही रहने देते हैं, रिवीजन करते रहिएगा। और भी हम तेज़ी से क्लासिकल मैकेनिक्स का, आज हम आपको हैमिल्टोनियन फंक्शन को भी जो है इंट्रोड्यूस कर देंगे। हैमिल्टोनियन फंक्शन और हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन, ठीक है, इसको भी हम इंट्रोड्यूस आज कर देंगे, ठीक है, उस पर काम कर देंगे, ठीक है। तो रिवीजन करते रहिए और अच्छा से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो यहीं रहने दे रहे हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।